हेलो स्टूडेंट्स, आपका पॉल सर एकेडमी में स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं पाई चार्ट। डेटा इंटरप्रिटेशन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। और यदि इसकी तैयारी आपको एकदम शॉर्टकट तरीके से बता दूं तो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन पाई चार्ट। देखिए, अगर आपको ये पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। तो चलिए हम चालू करते हैं। पहले आपको हम बेसिक देते हैं। बेसिक ये है कि ये जो सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है। इसका हाफ अगर हम लेते हैं तो 180 डिग्री, अगर 1/4 लेते हैं तो 90 डिग्री। अब ये जो पूरा का पूरा सर्कल है ये 100% को भी रिप्रेजेंट करता है। हाफ लेते हैं 50%, 1/4 लेते हैं तो 25%। तो हमको एक चीज जानने को मिल गई कि 360 डिग्री बराबर 100% होता है। जब कभी भी हमको डिग्री से परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो हम डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 100/360 से, और परसेंट से जब हमको डिग्री में जाना होगा तो हम परसेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 360/100 से। तो ध्यान रखिएगा, जो दिया है उसको नीचे, जो निकालना है उसको ऊपर। जैसे परसेंट में परसेंट अगर दिया है तो 100 नीचे और डिग्री निकालना है तो उसको ऊपर। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हॉकी 63 डिग्री, क्रिकेट 81 डिग्री, फुटबॉल 54 डिग्री, बास्केटबॉल 50 डिग्री, टेनिस 45 डिग्री, गोल्फ 36 डिग्री और अदर स्पोर्ट्स को डाल दिया है उसने 36 डिग्री पर। तो इसमें जो स्पेंडिंग हो रही है स्पोर्ट्स के ऊपर उसके बारे में बतलाया गया है ना। तो देखिए, टेनिस में होने वाला खर्च कुल खर्च का कितना प्रतिशत है? हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंट ऑन टेनिस। तो देखें हम कि टेनिस कितना है। तो टेनिस है 45 डिग्री पर। तो ये 45 डिग्री को हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो जो दिया है वो नीचे, जो निकालना है उससे ऊपर। तो ये हो जाएगा 12.5%। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच परसेंट मोर स्पेंट ऑन हॉकी देन गोल्फ। तो देखिए हॉकी में कितना दिया हुआ है 63 डिग्री, जबकि गोल्फ दिया हुआ है 36 डिग्री। ये हॉकी है और ये गोल्फ है। दोनों के बीच में गैप कितना है 27 डिग्री का। अब पूछा क्या है, कितने प्रतिशत अधिक है? हाउ मच परसेंट मोर स्पेंट। जब भी आपको अधिक है पूछेगा तो आप छोटे वाले को बेस बनाएंगे। जब भी पूछेगा कितने प्रतिशत कम है तो बड़े वाले को बेस बनाएंगे। तो यहां पर 36 को आप बेस बनाएंगे और इंटू 100 करके बता देंगे कि 75% अधिक खर्च हुआ है हॉकी में गोल्फ के कंपैरिजन में। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि फुटबॉल में क्रिकेट से कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया है। तो क्रिकेट का खर्च देखिए 81 डिग्री है
और जबकि फुटबॉल का खर्च है 54 डिग्री। दोनों के बीच में गैप है 27 डिग्री का। तो पूछा क्या है, कितने प्रतिशत कम है। जब भी कम बोलेगा तो आपको बेस बड़े वाले को बनाना है, इंटू 100 किए तो ये बता दिया कि 33 1/3% कम खर्च किया गया है फुटबॉल में इन कंपैरिजन टू क्रिकेट। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें ये पूछ रहा है कि अगर टोटल स्पेंडिंग 2 करोड़ रुपीस है, तो टोटल स्पेंडिंग अगर 2 करोड़ रुपीस है तो पूछ रहा है द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर, क्रिकेट और हॉकी पर होने वाले खर्च कुल मिलाकर कितने हैं। तो क्रिकेट को देखिए कितना है 81 और हॉकी है 63। तो 81 और 63 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये 144 डिग्री बनाता है, जबकि टोटल स्पेंडिंग होती है 360 डिग्री के बराबर। इसीलिए ये 80 लाख रुपीस खर्च हो रहा है हॉकी और क्रिकेट के पीछे। चलिए अब आते हैं हम 5th नंबर के क्वेश्चन में। 5th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर टोटल स्पेंडिंग 1 करोड़ 80 लाख है, then what is the difference between basketball and tennis? तो अमाउंट स्पेंट ऑन बास्केटबॉल एक्सीड दैट ऑफ द टेनिस। बास्केटबॉल और टेनिस में अंतर देखना है। तो बास्केटबॉल है 50 डिग्री में, जबकि टेनिस है 45 डिग्री में। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री का है। और टोटल स्पेंडिंग को हम कितना डिग्री लेते हैं, 360 डिग्री। तो दोनों में डिफरेंस है 2.5 लाख का, 2.5 लाख रुपए का। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। हमको फिर से याद रखना है कि हमको यदि डिग्री से परसेंट में बदलना है तो डिग्री को मल्टीप्लाई करना है 100/360 से, और परसेंट से डिग्री में बदलना है तो परसेंट को मल्टीप्लाई करना है 360/100 से। इसको याद रखिएगा। अब देखें हम कि पूछ रहा है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर द कॉस्ट ऑफ द पेपर। तो पेपर पे हम आते हैं कि पेपर कितना दिया हुआ है 35%। तो 35% को हमको डिग्री में बदलना है। तो ये 35% है इंटू 360/100, क्योंकि ये परसेंट है। तो परसेंट को जब भी हमको डिग्री में बदलना है 360/100 होगा। तो ये आ जाएगा 126 डिग्री, यानी कि नन ऑफ दीज। सेकंड में हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछता है इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग इज 94,380, 94,380 अगर ये प्रिंटिंग का कॉस्ट है, मतलब 24% के बराबर है, तो पूछ रहा है कि रॉयल्टी पे होने वाले खर्च क्या होंगे। द रॉयल्टी इज, तो रॉयल्टी है 10%। तो ये आपका अमाउंट आएगा 40,000 के आसपास, 39,325। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बोलता है इफ द मिसलेनियस चार्जेस आर 15,730, यदि विविध खर्चे जो कि 4% है वो अगर 15,730 के बराबर है, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्च क्या होगा। तो एडवर्टाइजमेंट कितने परसेंट है, 15%।
तो नियर अबाउट 4 times, तो दैट विल बी 58,987.5. तो द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट विल बी 58,987.5. मतलब हम यदि यहाँ पर टिक लगाते हुए चलें तो आपका आंसर हो गया सी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूछ रहा है रॉयल्टी ऑन द बुक लेस देन द एडवर्टाइजमेंट चार्जेस बाय। तो किताबों पर रॉयल्टी का जो चार्ज है एडवर्टाइजमेंट पर होने वाले चार्ज से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट है 15% का, जबकि रॉयल्टी है 10% का। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5% है। अब अपने को परसेंट निकालना है, तो कितने प्रतिशत कम है बोल रहा है, तो बड़े वाले को बेस बनाएंगे, इनटू 100 लेंगे और बता देंगे कि 33 1/3% कम है रॉयल्टी एडवर्टाइजमेंट के कंपैरिजन में। अब हम आते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन में। 5th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 5,500 कॉपी पब्लिश किया जा रहा है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 15,730 हैं, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने के बराबर है? 4% के बराबर है। पूछ रहा और ये भी बता रहा है कि जो पब्लिशर है वो 30% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो एक कॉपी का मार्केट प्राइस क्या होगा। तो देखिए 100% हम अगर करते हैं तो हमको कॉस्ट प्राइस मिलती है, और यदि हम उसमें 30% ऐड करते हैं उनका प्रॉफिट, तो ये मार्क प्राइस बतला देगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि कितने कॉपीज बन रहे हैं 5,500, इसलिए उससे अपॉन करेंगे तो पर कॉपी का रेट जो आ जाएगा वो 92 रुपीज से थोड़ा सा अधिक आएगा। तो 92 रुपीज से थोड़ा 93 इस प्रकार से आ रहा है। कुल मिला करके इसका आंसर बनता है नन ऑफ दीज। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर खत्म होता है। अब हम आते हैं अगले वाले में। इसमें भी हमको अब 3 बातें याद रखनी है कि 360 डिग्री इक्वल टू 100% इक्वल टू, ये इक्वल टू जो है इसको मैं आगे बताने जा रहा हूं, इसके पहले कि मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा लूं। इसमें ये बतलाया गया है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो हमसे प्रीमियम लेती है और हमारे लाइफ को रिस्क कवर करती है, साथ ही साथ यदि हम नहीं मरते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड तक, तो उसके बाद वो हमको बोनस के साथ उस पैसे को वापस करती है। और उसके अलावा अपने इतने बड़े एस्टैब्लिशमेंट को भी चलाती है। तो ये देखिए कि जो डिफरेंट सेक्टर में हमारे प्रीमियम को जमा करती है और उससे अर्निंग करती है। तो देखिए कि इसने ए बराबर लिखा है प्राइवेट सेक्टर, बी बराबर लिखा है सोशल ओरिएंटेड सेक्टर प्लान, और सी में लिखा है सोशल ओरिएंटेड सेक्टर नॉन प्लान, और डी में लिखा है सिक्योरिटी गारंटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और ई में लिखा है स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और एफ में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये इस प्रकार से पूरा बाइफर्केशन किया गया है। तो इन सबको यदि हम जोड़ते हैं, जितने करोड़ करोड़ रुपए जमा किए गए हैं डिफरेंट सेक्टर में, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1540 करोड़ आता है। तो हमारे पास 3 चीजें अब एक समान होंगी, 360 डिग्री इक्वल टू 100% इक्वल टू 1540 करोड़। तो जिसको भी जिसमें कन्वर्ट होगा करना होगा, तो जो दिया होगा वो नीचे और जो निकालना होगा उसे ऊपर। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं पहला क्वेश्चन। द परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज नियरली, सरकार
राज्य सरकार सुरक्षा कुल सकल विनियोग का कितना प्रतिशत है? तो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब ई मतलब हो गया 110। तो 110 टोटल इन्वेस्टमेंट 1540 का कितना परसेंट होगा? तो ये आ जाएगा 7.1%। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोलता है द सेंट्रल एंगल मेड बाय द सेक्टर इंडिकेटिंग द इन्वेस्टमेंट मेड इन द सोशल ओरिएंटेड सेक्टर इज नियरली। बोलता है सोशल ओरिएंटेड सेक्टर प्लान और नॉन प्लान दोनों मिलाकर के कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? तो अब इसमें हमको ऐड करना है बी और सी को। तो बी हो गया 107 और सी हो गया 458। इन दोनों को जैसे ही हमने ऐड किया तो ये हमको मिला 565, जो कि दोनों का टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो अब ये जो 565 आया है इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में हमको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो दिया क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट 1540 और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इंटू 360। तो आपका आंसर आ जाएगा 132 डिग्री। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। बोल रहा था इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर इज नियरली हाउ मच परसेंट हायर देन द इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो 110 करोड़ है। तो ई है 110 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर है ए जो कि 183 करोड़ है। दोनों के बीच में डिफरेंस है 73 करोड़ का। तो ये जो कितने परसेंट अधिक है बोल रहा है, तो आप बेस क्या लेंगे? छोटे वाले को 110 को और इंटू 100 करेंगे तो ये अपने को मालूम चल जाएगा कि 66% अधिक इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी के कंपैरिजन में। अब हम आते हैं 4 नंबर पे। बोलता है द इन्वेस्टमेंट इन द सोशल ओरिएंटेड सेक्टर प्लान इज ब्लैंक स्पेस देन द इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेंट्रल एंड स्टेट। तो पहले हम लोग ये कर लें कि B प्लस C क्या है। तो B प्लस C बराबर है 565, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला है। और उसके बाद E और F जो है इसको हम ऐड करें तो E और F को ऐड करते हैं तो 564 करोड़ है। मतलब डिफरेंस आ गया दोनों का 1 करोड़। तो ये पूछ रहा है जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो दूसरे इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में क्या है, मोर देन है कि लेस देन है? तो मोर देन है। तो मोर देन 1 करोड़। तो पहले वाले ब्लैंक स्पेस पे आएगा मोर देन, तो लिखा ही हुआ है, और दूसरे वाले ब्लैंक स्पेस पे आएगा 1 करोड़। तो मोर 1 करोड़ ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहां पर भी अपने को ये ध्यान रखना है कि 360 डिग्री बराबर 100% होता है। कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो पूछता है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर शोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द पेइंग द रॉयल्टी। अब ये देखिए रॉयल्टी जो दिया हुआ है इसमें वो ई में दिया हुआ है, दैट इज 12.5%।
तो हमारा पहला क्वेश्चन बन रहा है कि ये जो 12.5% है ये कितने डिग्री के बराबर है। तो परसेंट से अगर हमको डिग्री में बदलना है तो 360/100 करना पड़ेगा, तो ये हमको डिग्री दे देगा 45 डिग्री। फिर सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है वो कि द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 24% more than the cost price. If the mark price of the book is rupees 186, what is the cost of the paper used in a single copy of the book? बोलता है किताब का अंकित मूल्य जो है वह उसके क्रय मूल्य से या लागत मूल्य से 24% अधिक है, जो कि 186 रुपीस है। तो मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 186। ये जो है कॉस्ट प्राइस से अगर 24% अधिक है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 125%। अब पूछ क्या रहा है, तो किताब में एक कागज की कीमत क्या होगी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर इन द सिंगल कॉपी। तो पेपर है हमारा 20%, तो 20% के बराबर क्या होगा, तो 20% के बराबर हो जाएगा 30 रुपीस। अब हम आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। बोलता है द प्रिंटिंग चार्जेस ऑफ द सिंगल कॉपी इज रुपीज 58.50। तो 58 रुपीस 50 पैसा, ये ध्यान देंगे। 58 रुपीस 50 पैसा, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द प्रिंटिंग। प्रिंटिंग मीन्स हो गया 22.5%। तो पूछ क्या रहा है, तो उसका जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक है, तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा। देखिए अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100% करते, अभी वो 30% उसमें प्रॉफिट ले रहा है, तो 130% बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 338 रुपीस। चलिए अब हम आते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है इफ द प्रॉफिट ऑफ द पब्लिशर इज 20% मोर देन 20%, द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 192। देखिए मार्क प्राइस को 192 किया है, जो कि कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक है, यानी 120% के बराबर है। देन हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंट ऑन द मिसलेनियस चार्जेस। तो मिसलेनियस है 17.5%, तो 17.5% मिसलेनियस चार्जेस है। तो पूछ रहा है ये मिसलेनियस चार्ज कितना होगा, तो 28 रुपीस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस पे बोल रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक विच इज कॉस्ट ऑफ द पेपर एंड प्रिंटिंग चार्जेस अमाउंट टू 127.50। तो 127.50 is the cost of paper and printing। तो पेपर हो गया 20% एंड प्रिंटिंग हो गया 22.5%, यानी टोटल हुआ 42.5% के बराबर। अगर 127.50 है तो 100% के बराबर उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी पूरी 300 रुपीस की। तो ये आपका आंसर हो गया 300, नन ऑफ दिस 300 रुपीस। इसके पहले में 28 आया था, उसके पहले में 338 था, इसके पहले में 30 रुपीस था, और उसके पहले में 45 डिग्री था। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें आपको फिर से मैं बता दूं कि यहाँ अब 3 बातें होंगी कि 360 डिग्री बराबर 100% बराबर
560 मार्क्स, क्योंकि टोटल मार्क्स जो उन्होंने ऑब्टेन किए हैं जिस स्टूडेंट ने, वो 560 मार्क्स है। अब तीन चीजें एक समान है और उस हिसाब से हमको आंसर क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए मैथमेटिक्स 90 डिग्री दिया है, इंग्लिश 54 डिग्री, हिंदी 72 डिग्री, साइंस 81 डिग्री एंड सोशल साइंस 63 डिग्री दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द मार्क्स सिक्योर्ड इन इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस। चलिए पहला क्वेश्चन देखें हम कि इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस, इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 198 डिग्री। फिर बोल रहा है हिंदी और मैथमेटिक्स, तो हिंदी प्लस मैथमेटिक्स, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 162 डिग्री। यहां पर गैप बना 36 डिग्री का। पूछ रहा है कितने परसेंट एक्सीड कर रहा है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा डेटा इंटरप्रिटेशन बनाते समय, जब भी आपको एक्सीड वर्ड का यूज करेगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों फिगर हैं इसमें से किसी को कंपेयर नहीं करेंगे आप। जब भी एक्सीड वर्ड का यूज करेगा तो टोटल कितना होता है 360 डिग्री, डिग्री के हिसाब से। तो 360 को आप बेस बनाएंगे, इंटू 100 करेंगे, तो एक एक्सीड कितने परसेंट से कर रहा है 10% से। ध्यान रखिएगा हमेशा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मार्क स्कोर्ड इन द हिंदी एंड मैथमेटिक्स। तो हिंदी और मैथमेटिक्स में तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि 162 डिग्री है। और उसके बाद बोल रहा है कि सोशल साइंस, इंग्लिश एंड एसएससी, तो इंग्लिश और एसएससी को हम अगर जोड़ते हैं तो 117 डिग्री होता है ना। इंग्लिश प्लस सोशल साइंस, इन दोनों के बीच का जो गैप बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो वो पूछ रहा है कि इस 45 डिग्री के बराबर कितने मार्क्स होंगे। तो देखिए मार्क्स कितने हैं 560, तो जो निकालना है वो ऊपर और जो दिया है डिग्री वो नीचे। ये अब हमको आंसर दे देगा कि 45 डिग्री के बराबर 70 मार्क्स होते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछ रहा है कि किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट को 126 मार्क्स मिले हैं। तो देखिए अगर मैं इस 126 मार्क्स को डिग्री में बदल देता हूं तो यहाँ पर हमको सामने ही दिख रहा है कि कौन कितनी डिग्री में है। तो 126 मार्क्स को मेरे को डिग्री में बदलना है, तो डिग्री को ऊपर रखूंगा और मार्क्स जो टोटल है उसको नीचे रखूंगा, तो ये मेरे को देगा 81 डिग्री। तो अब हम देखें कि 81 डिग्री किस में है, साइंस में है। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि the subject in which the student obtained 17.5% of the total marks obtained। तो देखिए 17.5%, तो 17.5% किस में मिले हैं, यहां तो हमको डिग्री में दिया हुआ है। तो हम अगर 17.5% को डिग्री में कन्वर्ट कर दें तो हमको मालूम चल जाएगा। तो इंटू 360 अपॉन 100, तो ये हमको बतला देगा 63 डिग्री, जो कि किसका है, सोशल साइंस का, एसएससी का। फिर हम आते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी मार्क्स वाज ऑब्टेन्ड बाय हिम इन इंग्लिश। तो इंग्लिश को हम देखें 54 डिग्री है। अब इस 54 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे मार्क्स में, तो निकालना क्या है मार्क्स, और दिया क्या है डिग्री।
तो 560 अपॉन 360 इक्वल टू 84 मार्क्स। 84 मार्क्स उसने किस में पाए हैं? इंग्लिश में। तो ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका ये 5th नंबर का भी पाई चार्ट कंप्लीट हो रहा है। तो हम अब अगले वाले क्वेश्चन में आ रहे हैं, जिसमें 2 फैक्ट्रियों में जो वर्कर्स हैं वो रिलीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, है ना, और उनको डिग्री में शो किया गया है। अब ये पहला वाला आप देखिए, इसमें 153 डिग्री हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं। दूसरे वाले में हिंदू 180 डिग्री है, मुस्लिम 63, सिख 81 और क्रिश्चियन 36। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदू वर्कर्स इन AR, कारखाने ए में हिंदू कर्मचारी नीचे में से कौन सा है? तो देखिए आप कि 153 डिग्री, हम जब डायग्राम बना रहे थे, याद करिए आपके शुरू में जब मैं आपको बेसिक दे रहा था तो मैंने आपको बोला था कि ये जो सर्कल होता है ये 100% के बराबर भी होता है और 360 डिग्री के बराबर भी होता है, और ये आधा होता है 180 डिग्री और 50%। तो ये जो 153 डिग्री है ये 180 डिग्री से कम है, यानी कि 50% से कम है। तो सीधा सीधा आंसर है लेस देन 50%। तो हिंदू वर्कर जो हैं वो फर्स्ट ए कारखाने में लेस देन 50% ऑफ द टोटल वर्कर्स है। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है वो कि क्रिश्चियन वर्कर इन ए। तो देखिए क्रिश्चियन वर्कर ए में कितने में है? 60 डिग्री में है। फिर बोलता है क्रिश्चियन वर्कर इन बी, how many percent of the Christian worker in the B? तो बी में जी कितने डिग्री क्रिश्चियन वर्कर हैं? 36 डिग्री। तो पहला वाला दूसरे वाले का कितना प्रतिशत है? तो 166 2/3% हो रहे हैं पहले कारखाने में क्रिश्चियन वर्कर दूसरे कारखानों के क्रिश्चियन वर्कर के कंपैरिजन में। फिर पूछ रहा है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, बोलता है if the number of Sikh worker in factory B is 135। तो देखिए कि जो दूसरा कारखाना है उसमें सिख वर्कर कितने डिग्री में है? 81 डिग्री में है। तो पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जानने के लिए हमको 360 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे 600 वर्कर। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इफ देयर आर 7200 वर्कर इन ईच वन ऑफ ए एंड बी, देन हाउ मेनी मुस्लिम वर्कर आर लेस इन बी देन दोज ऑफ ए। तो देखिए कि मुस्लिम वर्कर ए में 75 डिग्री में है और दूसरे में 63 डिग्री में है। तो डिफरेंस कितने डिग्री का है? 12 डिग्री का। पर पूछा क्या है? कितने प्रतिशत कम हैं? तो अपने को ये बताना है कि कितने प्रतिशत कम है। तो मैंने आपको बोला है कि जब कभी भी आपको कम पूछा जाएगा आप बेस बड़े वाले को बनाएंगे और इनटू 100 कर दीजिए तो आ जाएगा 16% से कम है। तो 16% आपका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि बाय व्हाट परसेंट हिंदू वर्कर एक्सीड द सिख वर्कर इन फैक्ट्री ए। तो आप 5th नंबर के क्वेश्चन में देखिए कि जो हिंदू वर्कर हैं वो 153 डिग्री पे हैं और सिख वर्कर जो हैं वो 72 डिग्री पे हैं। माइनस करते हैं हम तो 81 डिग्री आता है। तो 81 डिग्री तो हो गया, परंतु उसने वर्ड क्या डाला? एक्सीड। मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी एक्सीड वर्ड डालेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको टोटल नीचे लेना होगा, मतलब 360 डिग्री। डिग्री है तो 360 डिग्री।
परसेंट है तो 100, तो इनटू 100 अब हम कर लें तो ये हमको परसेंट में कन्वर्ट करके दे देगा कि 22.5% एक्सीड कर रहा है हिंदू वर्कर्स सिख वर्कर्स से फैक्ट्री ए में। अब इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 6 भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ पाई चार्ट, एनुअल एग्रीकल्चर यील्ड ऑफ सर्टेन प्लेस, सर्टेन क्रॉप्स। अब ये देखिए, द यील्ड ऑफ शुगर इज 4000 टन दिया है। देन द यील्ड ऑफ द राइस एंड व्हीट टुगेदर इज, तो पहले क्वेश्चन में हम राइस और व्हीट को जोड़ लें, राइस प्लस व्हीट को जोड़ लें तो हमको मिल रहा है 180 डिग्री। तो उसने जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि शुगर अगर 4000 टन है तो शुगर की कितनी डिग्री है, 80 डिग्री। तो पूछ रहा है कि राइस और व्हीट मिलाकर के कितने टन होंगे, तो राइस और व्हीट 180 डिग्री हमने जोड़ा तो ये हो जाएगा 9000 टन। चलिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। बोलता है हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल यील्ड इज द व्हीट। तो व्हीट को हम देखें ये 60 डिग्री पे है, जबकि टोटल प्रोडक्शन हम लेते हैं 360 डिग्री का, इनटू 100 कर दिए तो 16 2/3% आ गया आंसर कि जो व्हीट है वो टोटल प्रोडक्शन का 16 2/3% है। अब हम आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। बोलता है द यील्ड ऑफ राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ द शुगर। तो राइस जो है वो 120 डिग्री है और शुगर है 80 डिग्री, डिफरेंस आया 40 डिग्री का। तो ये जो 40 डिग्री 80 डिग्री का यानी शुगर से कितने परसेंट अधिक है, तो 50% अधिक है। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है इफ द एग्रीकल्चर यील्ड अदर देन द शुगर व्हीट एंड राइस इज 24,000 टन, व्हाट इज द यील्ड ऑफ व्हीट। तो अदर में देखिए 100 डिग्री है, तो ये जो 24,000 टन है दिस इज इक्विवेलेंट टू 100 डिग्री। पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो व्हीट है 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 14,400 टन। देखिए इस प्रकार से हमारा यहाँ पर पाई चार्ट खत्म होता है ना। आंसर वाइज आप ले रहे हैं फोर लास्ट वाले का, तो ये आया, सेकंड वाले में 16 2/3% आया, 50% आया और 14,400 आया। तो हम यहाँ पर अपना पाई चार्ट को खत्म कर रहे हैं। तो आपको शायद अच्छा लगा होगा, और जब अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो प्लीज देखिए, शुरू से आखिरी तक देखिए और एंजॉय करिए। और इतना मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर इसको पूरा अच्छे से रिपीट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो एग्जामिनेशन में पाई चार्ट बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो धन्यवाद।